ओम गम 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 गम। मित्रों, आज उत्पत्ति प्रकरण का प्रारंभ तीसरा प्रकरण है। उत्पत्ति प्रकरण के बारे में आज हम उत्पत्ति में शब्द से ही पता चलता है कि उत्पत्ति के मतलब कोई चीज़ की उत्पत्ति हुआ है, प्रागट्य हुआ है। उत्पत्ति शरीर इस जगत दृश्य जगत की उत्पत्ति होता है। आत्मा की कभी उत्पत्ति नहीं होता है। जैसे कि जो हम रेगिस्तान में जाएं और रेत में धूप जब रेत में पड़ता है ना, तो उसमें चमक पैदा होता है। ऐसे दिखता है कि तालाब या कोई समुद्र लहरा रहा है। ऐसा अनुभव मैंने तो किया है। कई बार हम सड़क में डामर रोड का सड़क बना रहता है ना, दूर से देखेंगे तो ऐसे लगता है कि वहाँ पूरा पानी से गीला है, सड़क दूर से दिखता है, या उसमें से कुछ ऐसे चमकता हुआ प्रकाश। जब नज़दीक में जाते हैं तो सूखा सड़क रहता है, तो आभास होता है। देखिए, सड़क तो यथावत है, पानी का उसमें आभास हुआ, उत्पत्ति दिख रहा है, पर हुआ नहीं है। वैसे रेगिस्तान में जल की, समुद्र की उत्पत्ति हमें दिखाई देता। हमारे मन में ही उत्पत्ति हुआ है कि वहाँ तालाब है, समुद्र है, बांध है, परंतु वहाँ रेत के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। उत्पत्ति भी कुछ की नहीं हुआ है। हमें मात्र भास हो रहा है कि वहाँ तालाब है। उत्पत्ति हमें दिख रहा है, हमें दिख रहा है कि वहाँ समुद्र है, वहाँ जल का, वहाँ पूरा एक बड़ा स्रोत है, परंतु है कुछ नहीं। हमारे मन का भ्रम से वहाँ हमें जल दिख रहा है। तो वैसा ही ये उत्पत्ति प्रकरण में बताया है कि आत्मा चिदाकाश ब्रह्म तत्व में कोई ना तो उत्पत्ति होती है, ना विलय होता है, ना जन्म मृत्यु होता है, ना उसका भाव होता है, ना उनका अभाव होता है। वह सदा सच्चिदानंद चिदघन चैतन्य शाश्वत सनातन साक्षी सबका वो आधार है। आत्मा, उसी आत्मा में, उसी परब्रह्म आत्मा चिदघन तत्व में भगवान विष्णु जी प्रकट हुए, और भगवान विष्णु जी के हृदय कमल में ब्रह्मा जी प्रकट हुए। एक और उदाहरण दे देता हूँ पहले। जैसे कि फिल्म देखने जाते हैं टाकीज में पर्दा लगा रहता है, कपड़े का सफ़ेद पर्दा लगा रहता है, और उसी पर्दा में इधर लाइट का फोकस आता है, और उस पर्दे में कभी भगवान की सुंदर सुंदर कथा फिल्म चलचित्र दिखेगा, उसी में कभी हीरो गुंडा वाला सब पिक्चर दिखेगा, लड़ाई झगड़े और विभिन्न प्रकार के दृश्य, कभी आध्यात्मिक दृश्य, कभी और भी सांसारिक दृश्य, कभी भूत प्रेत का दृश्य, कभी जानवरों का दृश्य। अब AI का ज़माना आ गया, तो कोई एनिमेशन फिल्म उसमें लगा दो। देखिए, पर्दा वही का वही है। पर्दा में सब कुछ आभास हो रहा है। पर्दा सबका आधार है। अगर पर्दा को ना रहे, आधार ना दे उस प्रकाश को, तो कुछ भी दिखाई नहीं देगा। पर्दा जैसे कि ब्रह्म है, जब ब्रह्म है तो उसी में सब कुछ आभास हो रहा है। जगत, ये दृश्य जगत, स्वप्न जगत, सब कुछ दिखाई दे रहा है। ये ज़रा कठिन विषय है, बहुत सरलता से समझने की विषय है। अपना व्यवहार करते हुए सब कुछ इसको बार बार श्रवण करना है। पूरा रामायण ख़त्म होते तक श्रवण करना है, उसके बाद में इसको बार बार श्रवण करना है, अध्ययन करना है, तो समझ में आएगा। हमको समझ में आएगा उत्पत्ति किसी का नहीं हुआ है। हमारे मन में भ्रम उत्पन्न हुआ, वहाँ तालाब है, जल दिख रहा है, जल हुआ ही नहीं है। जल कहाँ से उत्पत्ति हो, बताइए? जल हुआ ही नहीं है। जाकर नज़दीक में देखो, वहाँ जहाँ जल दिख रहा है वहाँ आप पहुँचोगे, फिर वो चमक दूर तक दिखेगा, अरे उस दूर में है जल। फिर आगे जाओगे तो दिखेगा दूर में जल। जल हमेशा दूर में दिखता है। जैसे कि इस संसार के सुख पाने के लिए हम लोग चाहते हैं, इसमें सुख मिलेगा, ये खाऊंगा तो सुख मिलेगा, इसे भोगूंगा तो सुख मिलेगा, परंतु जब वहाँ हम पहुँच जाते हैं तो सुख नहीं मिलता। हमको लगता है नहीं, फिर ये भोगूंगा तब सुख मिलेगा। फिर वहाँ पहुँच जाओ, वो भी भोग लो, फिर लगेगा नहीं, यहाँ तो सुख ही नहीं, फिर ऐसा करूँगा तब सुख मिलेगा। वैसे ही जैसे कि संसार में सुख हमें उत्पत्ति हुआ है, सुखाभास की, सुखी की कल्पना की उत्पत्ति हुआ है। इस जगत की अस्थि भाव का जो हमें जो भ्रम उत्पन्न हुआ, उत्पत्ति हुआ है हमारे मस्तिष्क में, वास्तविक में भ्रम है।
वास्तविक में न जल प्रकट, न तो जल है वहाँ और न इस संसार में दृश्य में कुछ है। जैसे कि हम स्वप्न देखते हैं तो एक बार हम, मेरे बड़े भाई शरीर का जो भैया जी है, हम दोनों साथ में सोते थे या पढ़ाई जीवन में, तो मैं स्वप्न देख रहा था कि मैं किसी के साथ झगड़ा हो रहा हूँ और मैं स्वप्न में मैंने सारी दुनिया देख रहा हूँ, घर देख रहा हूँ, मित्र देख रहा हूँ, लड़ाई झगड़ा मैं अपने आप को स्वप्न में देख रहा हूँ, मेरे सामने वाले प्रतिद्वंदी को देख रहा हूँ और मैं उसको ज़ोर से मारा। पता नहीं, इतना याद नहीं है, मारा मैंने, शायद हाथ से घूसा मारा स्वप्न में। मैं स्वप्न में ये शरीर तो नहीं था, मन के अंदर में सिर्फ वृत्ति था स्वप्न का, परंतु स्वप्न में मैं तो देख रहा हूँ, उसमें तो कुछ होता नहीं है, मन की कल्पना से चल रहा है रील जैसा। पर मैंने ऐसे मार रहा हूँ सपने में, तो मैंने अपने भैया के ही नाक को मारा और फिर उसने मेरे को बरोबर मेरे को डांट चढ़ाया। ठीक है, तो देखो, मैं स्वप्न में जो कुछ होता नहीं, असत्य है, उसका प्रभाव जागृत शरीर में आ सकता है। हाथ चल गया, जबकि स्वप्न में मेरा ये हाथ नहीं है, कोई दूसरा कल्पना की मेरे मानसिक हाथ है। कई लोग स्वप्न में देखते हैं, स्वप्न दोष की बीमारी इसमें स्पष्ट लिखा है, ऐसे शब्द मैं अभी उचित नहीं समझूंगा ज़्यादा। स्वप्न में कुछ दृश्य देख रहे हैं, स्वप्न दोष हो जाता है, वास्तविक में हो जाता है। स्वप्न में आपका सूक्ष्म शरीर का असर स्थूल शरीर पर पड़ जाता है। वैसे ही जो आत्मा चिदाकाश रूप, जो चैतन्य रूप आत्मा है, एक उसका प्रभाव उसे संकल्प और कल्पना भ्रम की वजह से इस जगत का दृश्य दिखाई देने लगता है। उसके बाद में इस सब चीज़ में आभास होने लगता है, सत्य ऐसे लगने लगता है। एक बार कल्प के अंत में क्या बोले, मनवंतर आरंभ होने पर काल ने जो मृत्यु है सब प्रजा का संहार करके ब्रह्मा जी को भी भी हमला किया। अब आपको भी ख़त्म करना है, आपको भी यहाँ से छुट्टी करना। तो फिर धर्मराज यम ने उनको, मृत्यु को बोला, रुको, ब्रह्मा जी चिदाकाश रूप है, वो भौतिक शरीर नहीं है, उसके ऊपर आपका वश नहीं चलेगा, वो चिदाकाश रूप है ब्रह्मा जी। जैसे कि मिट्टी का घड़ा बनाओगे तो वो भी मिट्टी का ही तो होगा ना, भले घड़ा है लेकिन है मिट्टी का। हमने स्वर्ण का कुंडल बनाया, स्वर्ण का नाकों का नथली बनाया, तो है सोना का बना है, नथली तो है पर नथली से पहले वो सोना है। बाली बनाया, बाली तो है पर बाली से पहले वो सोना है, क्योंकि सोना से बना तो सोना है। चिदाकाश रूप ब्रह्म रूप से पर ब्रह्म परमात्मा से ही विष्णु जी बना, विष्णु जी भी और ब्रह्मा जी भी परमात्मा तत्व से ही बना। और ब्रह्मा जी ने अपने संकल्प शक्ति से सृष्टि का रचना किया, जगत का रचना किया। तो जैसे मिट्टी का बना घड़ा मिट्टी का ही होता है, वैसे ही ब्रह्म से बना हुआ जगत ब्रह्म ही तो होगा कि और कोई दूसरा होगा। ब्रह्म के अतिरिक्त और कोई दूसरा रॉ मटेरियल मिलाया नहीं है, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ, मैं शब्द उपयोग कर रहा हूँ अपने व्यवहारिक भाषा का। तो यह जगत, अब हम वीडियो ख़त्म करेंगे। यह जगत कभी बना नहीं है, सिर्फ चिदाकाश परमात्मा ही है। परमात्मा में ही वृत्ति पैदा, जैसे कि समुद्र है, समुद्र में सिर्फ जल है, परंतु जल लहरें क्या है, जल ही है। पर हम देखते कितने लहरें हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे लहरें, हम लहरें को देखते हैं, परंतु है क्या, लहरें क्या है, अंत में तो जल है। और लहरें कहाँ से बना, जल से बना। जल से बना लहरें जल ही है। जल से बने बुदबुदा, झाग, फेन जल ही है। वैसे ही ब्रह्म से बना हुआ जगत ब्रह्म ही है। इसलिए आप ब्रह्म ही हैं, मैं ब्रह्म ही हूँ, जगत भ्रम है। जैसे बालू में, रेगिस्तान में जल का दिखना भ्रम है। इस तरह से ये जगत, जब विचार उत्पन्न होता है तो ये जगत धीरे धीरे शांत होने लगता है। एक बात और है, देखिए ये रामायण 6 खंड में बना हुआ है, 6 प्रकरण में, सभी प्रकरण को पूरा सुनना है। जैसे कि आप प्रथम प्रकरण सुन लेंगे तो आपको लगेगा मेरे को ज्ञान हो गया, लेकिन जब दूसरा प्रकरण को सुनेंगे तो लगेगा नहीं और बाकी था, अब मेरे को ज्ञान पक्का हो गया। फिर तीसरा प्रकरण को सुनेंगे तो लगेंगे अब मेरे को ज्ञान हो गया।
फिर चौथा प्रकरण को सुनेंगे तो लगेगा ना ही और कुछ बाकी था, और कुछ नया मिला है और मेरे को ज्ञान हो गया। फिर पाँचवा, वैसे ही 6 प्रकरण उपशांति प्रकरण तक सुनना है पूरा। उसके बाद में बार बार उसको श्रवण करते जाना है, अभ्यास करते करते। जैसे कि कीड़ा भी भ्रमर का चिंतन करते करते भ्रमर रूप हो जाता है, भक्त भगवान की चिंतन करते करते भगवतमय हो जाता है, वैसे ही जीव ब्रह्म का चिंतन करते करते ब्रह्म रूप हो जाता है, क्योंकि अपने आप को जान लेता है। जैसे कि राजा का बेटा भांग खा लिया और उनको नशा चढ़ गया, उसके बाद में उसने सोचने लगा मैं भिखारी हूँ। फिर सब वो सड़क में जा कर के गाँव में घूम रहे थे, मैं भिखारी हूँ भैया, मेरे को भीख दे दो, मेरे को भूख लग रहा है, एक बार रोटी, 2 रोटी दे दो भैया, 2 रोटी। फिर वो घूमते घूमते किसी राज्य मंत्री वगैरह के लोगों के नज़र में आ गया। उसने बोला भैया मेरे को 2 रोटी दे दो भैया, भूख लग रहा है, मैं भिखारी हूँ भैया, मेरे को भीख दे दो। उनके राजमहल के ही कर्मचारी उसको समझ गए तो भांग वगैरह खा लिया है। उन्होंने चले गए रूम में, उनको पकड़ के ले गए राजमहल में। उसके बाद में उनको जल वगैरह मान लीजिए छांटा, अपने महल में पहुंच गया। फिर उसका होश आया, नशा उतर गया। उसके बाद में उसको पता चलेगा मैं 2 रोटी की मैं मांगने की ज़रूरत थोड़ी है, मैं तो राजा का बेटा हूँ, राजकुमार हूँ। उनका भ्रम कहाँ भिखारी से राजा बन गया। वैसे ही जीव ब्रह्म में अपने आप को तादात्म्य भाव प्रकट हो सकता है। अज्ञानता का सिर्फ भ्रम हमारे मन में जन्मों जन्म के जो संस्कार है अज्ञानता का, जैसे कि बर्फ़ ठंडी, बहुत देर तक ठंडी के संपर्क में आने से जल पत्थर का रूप ले लेता है, वैसे ही अज्ञानता के संस्कार में लंबे समय तक जीव भाव आने से अपने आप को जीव मान लेता है और जीव रूप हो जाता है। अपने वास्तविक अस्तित्व का उनका रूप बदल कर अपने आप को कुछ अपना स्वरूप को न समझ कर के अन्य ही अपने आप को मानने लगता है। ऐसा है उत्पत्ति प्रकरण। आगे फिर से अगला आप लोग अच्छा लगे श्रम तो आप दूसरे को भी शेयर करें। ये ऊंचा ज्ञान है जिसकी पुण्य इतना इकट्ठा हो जाए कि जैसे पेड़ फल कर लद जाता है, वैसे ही पुण्य जब इकट्ठा हद से ज़्यादा हो जाए तभी उनको श्रवण में रुचि हो सकता है, क्योंकि ये परम बंधन से परम मुक्ति में ले जाने वाला ये परम ग्रंथ है जिसको श्रवण करके भगवान राम जी बोले मैं भगवान हूँ। ऐसे भगवान राम जी ने इसी से ज्ञान प्राप्त किए और वशिष्ठ जी ने भी, उनका भी भ्रम इसी ज्ञान से दूर हुआ था। तो ये ज्ञान हम लोगों के लिए भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है, तो आप सभी श्रवण करें। और इसको श्रवण करने से आप पुण्य का भंडार खजाना भर सकता है। ये 1 रुपये 2 रुपये कमाने वाला नहीं है, ये हीरा मोती कमाई करने के लिए अगर मिल गया, खजाना मिल जाए तो उसको अमीर बनने में कितना समय लगेगा। वैसे ही पुण्य का खजाना भर देने वाला एक ग्रंथ है योग वशिष्ठ महारामायण। राधे राधे। इतना ही, बाकी शेयर करें और श्रवण करें। सीताराम।